नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अ, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 18वां अध्याय आप सभी को हम सुनाएंगे, रसपान कराएंगे। इससे पहले 17वें अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता में अ, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने अर्जुन को समझाते हुए श्रद्धात्रय विभाग योग का ज्ञान कराया। और आज हम आप सभी को जो अंतिमवां अध्याय है, और इस अंतिमवें अध्याय जो है वो टोटल 78 श्लोक का है। इसकी वजह से काफी ये बड़ा है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में जो है हम वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में, समझने में। और हमारे जो YouTube चैनल है उस पर भी इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि जो है कोई भी उतना एक लगातार जो है उसको नहीं देख पाएगा। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग में एक साथ ही करूंगा, बट जो है उसको अपलोड मैं 3 पार्ट में करूंगा। तो जिसका आज इस 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष, जो मनुष्य का सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष। तो उस मोक्ष को हम कैसे फाइंड करें, कैसे हम उसको पाएं, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को समझाते हुए पूर्ण रूप से ज्ञान कराया है। तो हम तो आइए चलते हैं, जो है आपको हम इस 18वें अध्याय जो मोक्ष संन्यास योग का ज्ञान हम आप सबको कराएं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सत् नमो वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अर्जुन कहते हैं, संन्यासं महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागश्च च ऋषिकेश प्रतिक्केश सुसूदना। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों को त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग करते हैं। अर्थात आप जो मनुष्य का जो कर्म होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वह जो है मनुष्य करते हुए, वह कर्तव्य है, जो कर्म है उसका वह करते हुए उसके फल को त्याग देता है, वही है संन्यास। यह भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जो है कर्म प्रधान के विषय में बतलाया है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में बाकी तो सब सही है, लेकिन जो काम है वह एक तरीके से धर्म भी है और दूसरे तरीके से अधर्म भी है। वो धर्म कैसे है वो मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी पत्नी के साथ आप काम करते हैं तो वो धर्म है, परंतु जब आप किसी गैर स्त्री के साथ आप काम करते हैं तो वो अधर्म है। इसलिए जो है काम जो हो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, यही धर्म है। तो त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मैष्णं यज्ञ ज्ञान यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं ऋणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागे ही पुरुष व्याघ्रं त्रिविदेशं परिकीर्तनः कीर्ततः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन,
क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्माणां त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञोदान तपश्चय पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। अर्थात जो मनुष्य जो होता है वह कर्म जो करता है, कर्म भी 2 प्रकार का होता है, एक सत्कर्म होता है, एक कुकर्म होता है। ये नहीं कि जो है कर्म ही सब कुछ है, कर्म भी 2 प्रकार का होता है। एक कर्म होता है जो जिसको हम सत्कर्म कहते हैं, सत्कर्म ही पूजा है, और कुकर्म ही पाप है। तो सत्कर्म जो होता है वो हमें धर्म के मार्ग पर लेकर के चलता है, और धर्म का मार्ग जो होता है वो बड़ा ही कठिन होता है। जैसे कि जब आप ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पर, तो आपको जो है आपको कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है मंजिल तक पहुंचने के लिए। ठीक उसी प्रकार से धर्म का मार्ग होता है जो बहुत ही कठिन और पथरीला, कंकरीला और बहुत ही दुर्गम होता है। और जो कुकर्म होता है, जो अधर्म का मार्ग होता है, वो नीचे की तरफ जाता है, और वो बहुत ही मतलब आराम से, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और आप आराम से आप चलते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसे जगह नरक में पड़ते हैं जहां से आपको निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब आप धर्म के जितना आप पहाड़ पर, आप धर्म के इस पहाड़ पर जितना ही आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, उतना ही आपका ज्ञान का प्रकाश आपका बढ़ता चला जाता है, और आप एक दिन उस परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर में आप विलीन हो जाते हैं, आप उस परम धाम को आप चले जाते हैं। तो चूंकि यह 84 लाख प्रजाति के जीव में सबसे अंतिमवा जो जन्म होता है वह हमारा मानव है, और मानव जन्म में भी सबसे पहले हमारा जन्म जो होता है वो शूद्र वर्ण में होता है। शूद्र में जब आप सत्कर्म आप 100% आप कर लेते हैं तो आपका जन्म वैश्य में होता है। जब आप वैश्य में 100% आप सत्कर्म कर लेते हैं तो आपका जन्म क्षत्रिय में होता है। जब आप क्षत्रिय में भी 100% पुण्य कार्य कर लेते हैं, सत्कर्म कर लेते हैं, तो आपका जन्म ब्राह्मण में होता है। तो ब्राह्मण में भी आप जब सत्कर्म कर लेते हैं 100%, और साथ में साथ धर्म का ज्ञान अर्थात इस ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान का मतलब इसीलिए ब्राह्मण कहा गया है कि ब्रह्म का ज्ञान मतलब जो सत्य है, जो संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड के बारे में आप जब स्वयं के बारे में जब आप पूर्ण रूप से ज्ञान कर लेंगे तो यह आप स्वयं ब्रह्म को आप जान लेंगे, और जब आप ब्रह्म को जान लेंगे तो आप परमात्मा का तुरंत आप साक्षात्कार हो जाता है, और परमपिता परमेश्वर से अंत समय में आप उनके धाम में आपको स्थान प्रदान होता है, और आप परम धाम को आप प्राप्त हो जाते हैं। फिर पुनः आपका जो है इस पृथ्वी जन्म, इस जन्म मृत्यु चक्र से आप मुक्त हो जाते हैं, और इस मृत्यु लोक में आपका पुनः जन्म नहीं होता है। फिर भी अगर आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं और आप 100% आप पुण्य कर्म किए हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो भी आप पुण्य कर्म किए हुए हैं उसका आप पूर्ण रूप से आप भोग करने के पश्चात पुनः आप ब्राह्मण में आते हैं, जन्म जो जाति है, जो वर्ण है, उसमें आप आते हैं। फिर आप, इसीलिए कहा गया है कि ब्राह्मण को हमेशा ब्रह्म का ज्ञान अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि वह अंत समय में परम धाम को प्राप्त हो, क्योंकि स्वर्ग तो एक समय तक ही सीमित है, लेकिन जो परम धाम है वह परम सुख है, वह जहाँ से आपको पुनः आपको जन्म नहीं होता है। इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने श्रीमद् भागवत गीता, जो धर्म का ज्ञान अर्थात जो धर्म की किताब है, यह श्रीमद् भागवत गीता, जो धर्म काफी सभी लोग को यह जानकारी है कि धर्म जो होता है वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, बट ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंथ हैं, यह धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक है, वह न्याय है, सत्य है, नीति है, और यज्ञ है, दान है, और जो गरीब है उसको उसका आप मदद करिए, जो लड़की है उसका आप शादी विवाह कराइए, उसकी इज्जत सम्मान मान मर्यादा को आप रखिए, उसकी इज्जत की लाज आप रखिए, और स्वयं को आत्मा को आप तपा करके अर्थात
यदि कोई आपको कटु वचन भी बोलता है तो आप उसको सहन करिए, परंतु अधर्म को आप सहन न करिए। और अधर्म के विरोध करना और अधर्म के विरुद्ध जो है जंग लड़ना, यही आपका कर्तव्य है, यही आपका जो है धर्म है। क्योंकि धर्म ही एक शुद्ध शाश्वत नियम है, जो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ संविधान है, विधि है, और यही जो है हमारा जो है नियम है। तो जब हम और शासक को भी धर्म के विधि जो हमारी है, जो ईश्वरीय विधि, धर्म जो है ईश्वरीय विधि है, जो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। और उसके शासक को भी धर्म जो परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की जो विधि है उसका जो है पालन करना चाहिए, और उसका अपनी जो प्रजा है उसको भी जो है अनुपालन करवाना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एतन्यापि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यवानिति मे पार्थ के निश्चितम् उत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियस्तस्य तु संन्यासं कर्मणो नोपपद्यते महातस्य परित्यागस्तमस्य परिकीर्ततः। निश्चित और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। अर्थात आप मोहवश अगर आप किसी जो अगर कोई आप कर्म कर रहे हैं उसमें आप मोह रखते हैं, तो वह जो है आपका जो है क्या है, वो आपका एक तामस त्याग है वो। अर्थात आप यह रखते हैं, उचित रखते हैं कि नहीं हम यह त्याग कर रहे हैं तो हमको यह मिलेगा, ठीक है, और उसमें आपकी हिंसा भी छिपी रहती है, तो उसको हम तामसी कहते हैं या आप जानते हैं। तो दुख मित्व कर्म का क्लेशम भया जेत स्वकृत राजसम त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा कहकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो यह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्युदीयत कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात आप सत्कर्म करते हैं, यदि जो आप दान देते हैं तब करते हैं, ठीक है, तो आप यह अपने भीतर यह आप मत रखिए कि नहीं हमें यह प्राप्त होगा, तो आप उसका अर्थात जो फल है वह उसकी इच्छा के बिना आप अपने मन में आप अपनी जीवन में यह रख करके कि नहीं हमको इसके फल का हमको कोई आवश्यकता, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्म है, आप उसको कर यह समझ करके जब आप उसको करते हैं तो वही आपका जो है वास्तविक कर्म है। क्योंकि जब आप फल की आशा के साथ जब आप कर्म करते हैं तो वह त्याग नहीं है, ना ही वो कर्म है। न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशलनामश्रद्धे त्यागी सत्वनिष्ठो मेधावी च न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न हि देववृता शक्यं तत्तु कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मोल त्यागी स त्यागी देवी दीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी वही त्यागी है यह कहा जाता है। अर्थात भगवा वस्त्र धारण कर लेने से, और यह मतलब कि हम कर्म नहीं करेंगे, बस केवल भिक्षाटन करके हम अपना जीवन अपना हम पालन करेंगे, हम पालन पोषण करेंगे, तो यह सबसे बड़ा जो है कायरता है। क्योंकि शरीर से
जो है कर्म का त्याग कर देने से आपका जो है वह त्याग नहीं कहलाता, ना ही वह संन्यास है, ना ही वह योग है। इसलिए मनुष्य के जो कर्म है, यह जो शरीर है, यह एक आपका ड्रेस है, यह एक वर्दी है। जब आप इस धरती पर आते हैं तो आपका जो कर्म है, आपकी जो ड्यूटी है, आप उसको पूरा करिए, क्योंकि इस धरती पर जो भी है यह एक कर्म क्षेत्र है, और यह कर्म क्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है। और धर्म क्षेत्र में जब आप धर्म के अनुसार जब आप कर्म करते हैं, ये नहीं कि आप जो है भगवा वस्त्र धारण कर दिया और इसके बाद अपना आप योगी सन्यासी बन जाएंगे। आप ऐसा नहीं है। आप अपने आत्मा के ऊपर आप जब आप भगवा वस्त्र धारण करते हैं, भगवा वस्त्र का मतलब होता है कि त्याग, समर्पण। आप फल की इच्छा के त्याग किए बिना आप कर्म करते हैं तो वह आप वास्तविक आप सन्यासी हैं, आप योगी हैं। ठीक है, वही त्याग कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मित्रं च त्रिविधं कर्म फलम भवति ज्ञानेन प्रयत्न संन्यासं वचित। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ है। ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता। पंचेतानि महाबाहो कारणानि विबुध में संख्यानि कृतानि प्रोक्तानि सिद्ध में सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उसको तो मुझसे भली भांति जान। अर्थात जो वह कर्म करते हैं वह जो है पूर्ण रूप से रिकॉर्ड होता है। अर्थात यह भगवान जो है 2 सीसीटीवी कैमरे दिए होते हैं, और आप